बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुर्बत से निजात का ऐसा अमल जिसने दिनों में मालदार बना दिया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की वीडियो में हम आपको गुर्बत से निजात का ऐसा अमल बताएंगे जिसको करने से एक शख्स दिनों में मालदार हो गया। उस शख्स का जिक्र हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं। उसने हमारे सिलसिले में 2 माह पहले राब्ता किया था। ज़िंदगी से इंतहाई मायूस और परेशान था। उसके पास खाने को कुछ नहीं था। नाउजुबिल्ला उसका अल्लाह की ज़ात से यकीन उठ गया था और राह रास्त से भटक गया। उसने मुतनफ़र होकर इबादत करना छोड़ दी और कुफ्र की बातें करने लगा और कहने लगा कि मैंने बहुत दुआएं की और वज़ाइफ भी, लेकिन मेरी कोई दुआ कबूल नहीं हुई। मेरा किसी चीज़ पर यकीन नहीं है, मेरे हालात कभी नहीं बदल सकते। उस शख्स को सिलसिले का फैज़ कैसे मिला, आइए जानते हैं उसी की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फ़याज़ हुसैन है। मेरा ताल्लुक़ इस्लामाबाद के शहर से है। मेरे पास बहुत मालो दौलत थी और मेरा शुमार अमीर लोगों की फ़हरिस्त में होता था। गरीबों की माली मदद करना और उनके काम आना मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैं बहुत सखी दिल था और ज़िक्र व इबादत करना और अल्लाह की राह में खर्च करना मेरी आदत का हिस्सा बन चुका था। इस वजह से अल्लाह की ज़ात ने मुझे बेहद्दो हिसाब नेमतों से नवाजा था। मेरी ज़िंदगी की गाड़ी बहुत अच्छी चल रही थी। इज़्ज़त, शोहरत, मालो दौलत, किसी चीज़ की कमी नहीं थी मेरे पास। एक दिन अचानक मेरी कंपनी को भारी नुकसान उठाना पड़ गया। मैं बहुत ज़्यादा कर्जदार हो गया। हालात इस तरह के हो गए कि खाने के लाले पड़ गए। मैंने रो रो कर अल्लाह से बहुत दुआएं मांगी, या अल्लाह रहम फरमा, अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो माफ़ फरमा दे। लेकिन अल्लाह पाक अक्सर इंसान को आजमाइश में डाल देता है। मेरी कोई भी दुआ कबूल ना हुई। ये कानून कुदरत है कि इंसानी ज़िंदगी में नशेबो फराज आते रहते हैं। ज़िंदगी हमेशा एक तरह नहीं चलती। इंसान को मुख्तलिफ हालात से गुज़रना पड़ता है। मुश्किल हालात में मायूस हो जाना कमज़ोर ईमान की निशानी होती है। मायूसी गुनाह है। ये एक ऐसी चीज़ है जो ईमान की कमज़ोरी की वजह बनती है। फिर वही हुआ, जब मेरी दुआएं कबूल ना हुई तो नाउज़ुबिल्लाह मैंने कुफ्रिया कलिमात कहने शुरू कर दिए और अल्लाह को एहसान जताना शुरू कर दिया कि मैंने तेरी इबादत की, तेरी मखलूक की मदद की और आज तू मेरी फरियाद नहीं सुन रहा। इंसानी फितरत कुछ इस तरह की है कि उसे ज़्यादा मिले तो वो खुश हो जाता है और अगर कम मिले तो मायूस हो जाता है। लेकिन मैं ये भूल गया कि ये अल्लाह की आजमाइश थी और वो रब देकर भी आजमाता है और लेकर भी। ये बात सच है कि तंगदस्ती के दौरान ज़हनी अजियत से गुजरना पड़ता है, ख़ास तौर पर उनको जिन्होंने पहले अपनी ज़िंदगी में तंगदस्ती ना देखी हो। मगर जब भी इंसान ऐसी तकलीफ़ से गुज़रे तो ये समझे कि ये अल्लाह पाक की तरफ से आजमाइश है। इसलिए हालात जैसे भी हों, जितनी भी तंगदस्ती आए, हमें अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद नहीं होना चाहिए। अल्लाह पाक ने कुरान मजीद की पारा नंबर 30 की सूरह वज़्ज़ुहा में फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलसौफ युअतीक रब्बुक फतरदया। तर्जुमा, और अनकरीब अल्लाह तुम्हें इतना देगा कि तुम खुश हो जाओगे। फिर वही हुआ जो अल्लाह का वादा था। जब हर तरफ से उम्मीद ख़त्म हो गई तो मेरे किसी दोस्त ने सैयदा रूहानी वेलफेयर के बारे में बताया, लेकिन शायद अब जो होने जा रहा था उसमें अल्लाह पाक की मर्ज़ी शामिल थी। मैंने इस अजीम सिलसिले में राब्ता किया और उन्हें अपनी सारी तफसील बताई। सैयदा रूहानी वेलफेयर के नुमाइंदे ने सबसे पहले मेरी रूहानी तरबियत की और मुझे अल्लाह के हजूर झुक कर माफ़ी मांगने की नसीहत की। मैंने बिल्कुल वैसे ही किया। अगले ही दिन सैयदा रूहानी वेलफेयर की तरफ से एक लिफाफा मौसूल हुआ जिसमें नक्श था। मैंने नक्श को इज़्ज़त व एहतराम से पास रख लिया और पहले की तरह इबादत में मशगूल हो गया। अल्लाह पाक ने मेरे इस अमल को पसंद किया और फिर मेरी मग़फ़िरत फरमा दी। नक्श की बरकत से मेरी ज़िंदगी ऐसे बदली कि आज मेरे पास एक नहीं 3 फैक्ट्रियाँ हैं। फिर मुझ में ये एहसास पैदा हुआ कि मुश्किल वक्त में आकर भी अल्लाह का शुक्र अदा करना ना छोड़ा जाए तो मेरा अल्लाह कैसे पहले से भी ज़्यादा नवाजता है। नाज़रीन, अगर आप भी अपनी ज़िंदगी के उलझे हुए रूहानी मसाइल के हल के लिए अपने नाम का कुरानी तावीज़ बनवाना चाहते हैं तो ये तावीज़ आप बतौर 1400 रुपये हदिया या अहद के ज़रिए फ़ी सबिलिल्लाह हासिल करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए फ़ोन नंबर्स पर राब्ता कायम करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।